हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल and have derivative with respect to independent variable are called ordinary differential equation। एक इक्वेशन में अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो उस इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, dy by dx plus e power x into tan x is equal to 4x cubed। इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसी के साथ इसमें एक डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। तो इस इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आ जाती है तो दो चीजें और आती है, एक तो उसका ऑर्डर और दूसरी उसकी डिग्री। तो ऑर्डर किसी इक्वेशन का जब बोलेंगे जब हम उस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करा है। तो इस एग्जांपल से हम देखें तो इसमें हमने सिर्फ एक बार ही इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। और डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है का हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है। मतलब कि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव क्या है? dy by dx, और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1 है। तो इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री भी 1 होगा। इसी टाइप से अगर हम एक और एग्जांपल को देखें तो इस इक्वेशन में dy upon dx होल पावर 3 प्लस y इक्वल टू 8x स्क्वायर। तो इसमें एक बार तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा है तो इसका जो ऑर्डर है वो तो 1 के इक्वल है। और अगर हम डिग्री को देखें तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है, तो इसकी पावर 3 है, तो इसलिए इसकी डिग्री भी 3 होगी। अगर ऑर्डर हमें निकालना है तो उस इक्वेशन को देख लो कि कितनी बार हमने उस इक्वेशन को डिराइव किया है, और डिग्री निकालनी है तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर चेक कर लो। तो उस टाइप से हम ऑर्डर और डिग्री को निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है। तो इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहली मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। तो इसको सॉल्व करने के लिए नाम से ही पता चलता है वेरिएबल सेपरेबल। dy का तो जितने भी y और x के वेरिएबल है वो एक दूसरे से हम सेपरेट कर देंगे और फिर उनको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। इसको और अच्छी तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 4xy स्क्वायर, ये हमारी एक इक्वेशन है। तो इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड को अप्लाई करेंगे। तो dy के साथ y वाले कंटेंट को शिफ्ट कर देते हैं और dx के साथ x वाले कंटेंट को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस 4x dx। तो dx को इधर ले गए और y को इधर शिफ्ट कर दिया। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 4x dx। हमें पता है इंटीग्रेशन x पावर n dx होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के इक्वल। तो इसी टाइप से ये हो जाएगा y माइनस 2 प्लस 1 हो गया y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया x, तो माइनस 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और x पावर 1 था तो वो इंटीग्रेशन के बाद हो गया x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक c, जो कांस्टेंट ऐड हो जाता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं। अब 2 से 4 टाइम्स गया 2 बार, तो फाइनली हमारी इक्वेशन आ गई y माइनस 1 इज इक्वल टू
2x² माइनस 3 के इक्वल। तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई। तो इसमें हमने कुछ नहीं करा, x वाली टर्म को x के साथ लिख दिया, y वाली टर्म को y के साथ लिख दिया और दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। dy/dx माइनस x tan y माइनस x इक्वल टू 1। अब इसमें कंडीशन ये आ गई कि tan के साथ में y माइनस x एक वेरिएबल आ गया है, मतलब ये एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, एक कॉम्बिनेशन है y और x का। तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे y माइनस x को t के इक्वल। अब इसको डिफरेंशिएट भी कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा dy/dx माइनस 1 इक्वल टू dt/dx। और इसको और मॉडिफाई करेंगे तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू dt/dx प्लस 1 के इक्वल। अब इस dy की वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे और t को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फाइनल तो t को पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन चेंज हो जाती है dt/dx प्लस 1 माइनस x tan t इक्वल टू 1 के इक्वल। और ये 1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब फिर से वेरिएबल सेपरेबल मेथड को लगा देते हैं। तो x को x के साथ लिख देंगे और t वाली टर्म को t के साथ लिख देंगे। तो पहले dt/dx इज इक्वल टू x tan t, ये हो गया cot t dt इज इक्वल टू x dx। अब कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन cot t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। cot का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin t के इक्वल और x का हो जाएगा x² 2 प्लस 3x कॉन्स्टेंट। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 log sin t इज इक्वल टू x² प्लस c। फाइनली इक्वेशन आ गई log sin स्क्वायर t इज इक्वल टू x² प्लस c के इक्वल। अब इस 2 को हमने साइन के ऊपर स्क्वायर लगा के क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें log की प्रॉपर्टी पता है, वो होती है अगर a log b है तो वो इक्वल हो जाता है log b पावर a के। तो नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। तो अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, a differential equation is said to be homogeneous if m and n are homogeneous functions of x and y of same degree। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस टाइप से लिखते हैं dy/dx is equal to mx, y upon nx, y। मीनिंग इसमें जो m और n है वो एक होमोजीनियस फंक्शन है, मतलब कि एक ऐसे फंक्शन जिसमें कि x भी प्रेजेंट रहेगा और y भी प्रेजेंट रहेंगे और दोनों की डिग्री जो है वो सेम रहेगी। डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर। तो पावर अगर ऊपर स्क्वायर में पावर है तो नीचे भी स्क्वायर में पावर होनी चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में x³ अपॉन डिनोमिनेटर में x² है तो दोनों की डिग्री ऊपर वाले की 3 है नीचे वाले की 2 है, तो ये मैच नहीं कर रही है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। दोनों की डिग्री को सेम होना जरूरी है, ये इसकी कंडीशन है। तो अगर हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है तो इसके लिए पहले हमें नॉर्मल वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, मतलब एक सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा ताकि हम इनके सॉल्यूशन को आसानी से निकाल सके। तो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं y इक्वल टू ux, ताकि जितनी भी y की जो टर्म है उसको हम x के टर्म्स में लिख सकें। u एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में dy/dx इक्वल टू u इंटू x। अब चेन रूल क्या कहता है कि पहले u को छोड़ो x को पकड़ो, यानी कि u को हम ऐसे ही रहने देंगे और x का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो होगा x के रिस्पेक्ट में 1 के इक्वल, प्लस x को छोड़ देंगे और u को करेंगे तो वो हो जाएगा du/dx। और फिर इसमें dy/dx की वैल्यू को पुट कर देंगे और दोनों को इक्वेट करके आंसर को लेके आएंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल के लिए इक्वेशन है हमारी x dy/dx प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू वाई। अब हम इसमें x का डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो इसमें जो कंडीशन हमें गिवन थी कि वो होमोजीनियस होना चाहिए, तो होमोजीनियस भी है और दोनों की डिग्री भी सेम है ऊपर और नीचे की। यहाँ पे जैसे 2 है यहाँ पे भी 2 है, सेम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। तो हमने y इक्वल टू यू एक्स पुट करा और dy अपॉन डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये हो गया u प्लस एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स अपॉन एक्स। ये x से x कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हाँ फाइनल बचा हमारे पास u प्लस एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू यू, और इस u से ये u भी कैंसिल हो गया। अब नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास बची है, तो हम u की टर्म्स को एक तरफ सेपरेट कर लेंगे और x की टर्म्स को एक तरफ सेपरेट कर लेंगे। तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन एक्स। अब हम सेपरेट कर लेते हैं, तो माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो हमें पता है इंटीग्रेशन पावर एक्स जो होता है, हमें पता है इंटीग्रेशन एक्स पावर माइनस 1 डी एक्स, या फिर इसको और 1 अपॉन एक्स डी एक्स भी लिखेंगे तो वो होता है लॉग एक्स के इक्वल। इसी टाइप से ये हो गया लॉग एक्स प्लस सी, और u वाली टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो ये आ गया 1 अपॉन यू इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी के इक्वल। तो इसी टाइप से अगर कोई सी भी इक्वेशन दिखती है तो पहले हमें उसे पुट करना है y को u x के इक्वल, और फिर dy बाई डी एक्स को चेंज कर देना है u के टर्म्स में, फिर वेरिएबल सेपरेबल जो सेम पिछली बार हमने मेथड पढ़ी उसी को अप्लाई करके फाइनल जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको फाइंड करना है।